धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो मैं आज फिर उसी मत से आगे कहूंगा कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। हरिद्वार धर्म संसद और उसमें मुस्लिमों के नरसंहार की अपील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं। भारत ने इस मसले पर मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पर तीखा पलटवार किया है और उसे सांप्रदायिक करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, हमने भारत के बारे में OIC सचिवालय का एक और दुर्भावना से प्रेरित और गलतफहमी भरा बयान देखा है। भारत में तमाम मुद्दों का निपटारा संविधान के फ्रेमवर्क, लोकतांत्रिक मूल्यों और नीतियों पर किया जाता है। बयान में आगे कहा गया है, OIC सचिवालय की सांप्रदायिक मानसिकता इस वास्तविकता से परे है। OIC का उपयोग निहित स्वार्थों को पूरा करने और भारत के खिलाफ कुप्रचार करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि जेद्दा मुख्यालय वाले OIC में पाकिस्तान समेत 57 सदस्य देश शामिल हैं। OIC का उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बनाए रखते हुए मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना है। इस समूह के सदस्य केवल मुस्लिम देश ही हो सकते हैं। क्या कहा था OIC ने? इसके पहले इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा था, OIC के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडा बरदारों की ओर से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध भी चिंताजनक है। OIC के महासचिव ने इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। OIC के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वह मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली की भी रक्षा होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हिजाब के मुद्दे पर मुस्लिम देशों को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने ट्वीट किया था, कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ ही लोकतांत्रिक स्वभाव और नीति के जरिए इस मुद्दे का समाधान होगा। जो भारत को ठीक से जानते हैं उन्हें सच्चाई पता है। हमारे आंतरिक मुद्दों पर राजनीति से प्रेरित टिप्पणियां स्वागत योग्य नहीं है। अब जरा हम एक नजर डालते हैं हरिद्वार में हुए उस धर्म संसद पर जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। कहा था कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो मैं आज फिर उसी मत से आगे कहूंगा कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। यदि रक्षा करनी है धर्म की, तो सबसे पहले कल जहां पर समाप्त किया था वहीं से मुद्दे को उठाता हूं कि मोबाइल चाहे 5000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जूते गोल्ड स्टार के पहन लो 200-250 वाले, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जीवित वही रहता है जो प्रतिकार करता है, जीवित वही रहता है। अब है कि शस्त्र से रक्षा हो तो शस्त्र घर में भी होना चाहिए। मैंने साधारण बातें कल कही थी कि घरों में तलवारें धार पे करके लगाओ और कोई पूछे तो कहना भाई हमारी देवी की पूजा में काम आती है। मैं दशहरा पूजन पे गया टिहरी राजमहल में, और टिहरी राजमहल में जब मैं पहुंचा दशहरा पूजन पे, तो जो पेठा होता है ना, यहाँ पेठे जिसकी मिठाई बनती है, उसकी बलि दी गई। मैंने कहा महाराज, उनके प्रतिनिधि थे भवानी सिंह, ठाकुर भवानी सिंह। मैंने कहा महाराज को मेरा संदेश देना कि एक महाराज ने कहा कि आज तो बलि जिसकी दी जानी चाहिए थी उसी की दी जानी चाहिए थी। क्यों? ये जितने भी नियम बनाए उसके जैसा हो। सबसे बड़ी बात, हमें बुज़दिल बनाने के लिए हमारी परंपराओं को समाप्त किया गया, और आज हमारे बालकों की हालत ऐसी है कि इतना सा रक्त देख